हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइनैप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हम दो पार्ट्स यानी कि दो भागों में इसका डिस्कशन करेंगे। पहले पार्ट यानी कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे साइनैप्स का डेफिनेशन, साइनैप्स के टाइप्स और साइनैप्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है और टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरे यानी कि साइनैप्स पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत बार ये थ्योरी एग्जामिनेशन में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में पूछा गया है। 10 मार्क्स क्वेश्चन डिस्क्राइब द साइनैप्टिक ट्रांसमिशन, या 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनैप्टिक प्रोटेक्शन पोटेंशियल यानी कि ईपीएसपी या आईपीएसपी, और टाइप्स ऑफ इनहिबिशन पूछा जाता है, या कभी प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स पूछा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं साइनैप्स पार्ट 1 में। पहले डेफिनेशन, साइनैप्स कहते किसको है? तो साइनैप्स का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ओके, यानी कि इट इज एन एनाटॉमिकल साइट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। यानी कि देखिए, जैसे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं न्यूरॉन्स, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो एक जैसे आपको पता होगा न्यूरॉन का न्यूरोनल सेल बॉडी होते हैं, डेंड्राइट्स होती हैं, और एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसको एक्सॉन कहा जाता है। फिर उसके माइलिनेटेड न्यूरॉन पे माइलिन शीथ होता है। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन है मान लीजिए, और एक सेकेंड न्यूरॉन में भी उतार रहा हूँ। तो ये दोनों के अगर जंक्शन को, इस दोनों के जंक्शन को कहते हैं साइनैप्स, दैट इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सो एक्चुअली वो फुल्ली एनाटॉमिकल नहीं होता है, फंक्शनल जंक्शन। तो मोर स्पेसिफिकली डेफिनेशन, साइनैप्स का डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि जब दो न्यूरोनल सेल्स हैं, ओके, लाइक हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का जो सेल है वो न्यूरॉन है। जब दो न्यूरॉन एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं तो उसका जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं जंक्शनल को साइनैप्स। सो मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन अभी क्लियर है, साइनैप्स का मतलब क्या है। यानी कि सिंपल, दो न्यूरॉन, दो सेल्स के बीच का जो जंक्शन को साइनैप्स है। अब इसके टाइप्स कितने हैं? तो देखिए, साइनैप्स को क्लासीफाई करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक है, फर्स्ट है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिर एक फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स। तो कितने प्रकार या कितने टाइप्स के साइनैप्सेस होते हैं? तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप्स के कॉमनली पाए जाते हैं। पहला होता है एक्सोडेंड्राइटिक, यानी कि एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन जो है डेंड्राइट्स पे, दूसरे जो न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स पे जो जुड़ जाता है या जंक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज द साइनैप्स। यानी कि जब ये एक एक्सॉन जुड़ जाता है डेंड्राइट पे दूसरे न्यूरॉन के, तो उसको कहते हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। ओके, सो उसको होता है पहला टाइप एनाटॉमिकल एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। फिर सेकंड है एक्सोसोमैटिक। अगर न्यूरॉन, जो पहला न्यूरॉन है सेकेंड न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, यानी कि जो इसके जो न्यूरोनल एंडिंग्स है एक्सॉन के, इसको कहते हैं इसको कहते हैं नॉब्स। ओके, टर्मिनल नॉब्स कहते हैं। तो अगर ये टर्मिनल नॉब जो है डायरेक्टली जो न्यूरोनल सेल बॉडी पे अगर साइनैप्स होता है यानी कि जंक्शन होता है, तो उसे कहते हैं एक्सोसोमैटिक साइनैप्स, एक्सोसोमैटिक साइनैप्स। और अगर न्यूरोनल जंक्शन यानी कि साइनैप्स अगर एक्सॉन जो है डायरेक्टली अगर एक्सॉन पे ही टर्मिनेट हो, ओके, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पे अगर टर्मिनेट हो, तो उसे कहेंगे एक्सोनिक टाइप। ओके, यानी कि उसका सेल बॉडी या डेंड्राइट दूसरे साइड होगा, तो वो होगा एक्सोनिक टाइप साइनैप्स। सो एनाटॉमिकली मेनली ये 3 टाइप्स क्लासिफिकेशन है, एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमैटिक और एक्सोनिक। ठीक है, और उसके अलावा दूसरे भी पाए जाते हैं जैसे कि डेंड्रोसोमैटिक वगैरह, बट कॉमनली ये पाया जाता है। एक्सोनिक टाइप बहुत रेयर होता है, एक्सोडेंड्राइटिक टाइप बहुत कॉमनली देखा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये हो गया एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स।
सो फिजियोलॉजिकली साइनाप्स जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है केमिकल साइनाप्स और दूसरा है इलेक्ट्रिकल साइनाप्स। सो दो टाइप्स के साइनाप्स होते हैं, केमिकल साइनाप्स और इलेक्ट्रिकल साइनाप्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो द केमिकल साइनाप्स जो है इसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस के ज़रिए होता है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो सिग्नल पहुंचाया जाता है, बीच में एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करता है, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करता है और उसी के ज़रिए मैसेज जो है दूसरे न्यूरॉन को पहुंचा जाता है, तो उसे कहते हैं केमिकल साइनाप्स। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में क्या होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जो कम्युनिकेशन होता है वो गैप जंक्शंस के जरिए होता है, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है इलेक्ट्रिकल साइनाप्स की फास्टर होती है एज कंपेयर टू केमिकल साइनाप्स, और केमिकल साइनाप्स जो है हाइपोक्सिया और पीएच चेंजेस से अल्टर हो जाता है। लेकिन हमारे जो नर्वस सिस्टम में तकरीबन जो न्यूरॉन्स होते हैं मोर देन 90% जो है केमिकल साइनाप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स बहुत रेयर हैं, जैसे कि रेटिना में या ऑल्फैक्टरी बल्ब में कुछ जगह ये इलेक्ट्रिकल साइनाप्स भी पाया जाता है। और एक थर्ड टाइप होता है कॉन्जॉइंट, यानी कि दोनों भी साइनाप्स एक ही जगह पाए जाते हैं, यानी केमिकल भी पाया जाता है और इलेक्ट्रिकल भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनाप्सेस, यानी कि केमिकल साइनाप्स, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स एंड कॉन्जॉइंट साइनाप्स, जो कि फिजियोलॉजिकल टाइप्स ऑफ साइनाप्स हैं। सो साइनाप्स के हमने अभी क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और टाइप्स पढ़ी, ठीक है। टाइप्स में एनाटॉमिकल पढ़े जो कि है एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमैटिक एंड एक्सोएक्सैनिक, और फिजियोलॉजिकल टाइप से केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कॉन्जॉइंट साइनाप्स। ओके, हम आपको इसके नोट्स भी दे रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में हम ये भी आपको शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके जो नोट्स हैं। आप प्लीज़ हमारे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पूरे टॉपिक्स फिजियोलॉजी के और फिर बाद में धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस के हम उसमें शेयर करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं केमिकल साइनाप्स के स्ट्रक्चर पे और केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप देखिए, जैसे अगर हमारे पास, जैसे मैं कुछ टच कर रहा हूँ मेरे स्किन को, तो अब ये जो मुझे, अगर मैं आंखें बंद भी कर लूँ तो मुझे इसका टच सेंसेशन फील होगा या पेन सेंसेशन फील होगा या इवन टेम्परेचर सेंसेशन, जो भी डिफरेंट सेंसेशंस है, तो वो सेंसेशंस जो है एक न्यूरॉन से कनेक्ट होकर या फिर फ्री नर्व एंडिंग से ब्रेन तक पहुँचती है। तो ब्रेन तक कैसी पहुँचती है, यानी कि जो दो न्यूरॉन में जंक्शन है वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो मेनली एक्शन पोटेंशियल से ट्रांसमिट होता है। तो एक सेल से, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये एक्शन पोटेंशियल अपना मैसेज कैसे पहुंचाता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं साइनेप्टिक, यानी कि दोनों के जंक्शन पे कैसे होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। मेनली केमिकल साइनाप्स बहुत कॉमन होता है। तो मान लीजिए ये एक न्यूरॉन का एंडिंग है, टर्मिनल एंडिंग है, यानी कि एक्सॉन है, एक्सॉन का एक टर्मिनल नॉब है, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या कहेंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और उसके बाद एक छोटी सी स्पेस होती है, उसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह है, यानी कि साइनेप्स की जो जगह है उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो नॉर्मली केमिकल साइनेप्स में ये 20 to 40 नैनोमीटर इसकी होती है। सो ये जो दूसरा न्यूरॉन होता है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। तो मेनली साइनेप्स इसे कहते हैं, और ये जो स्पेस है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जो दूसरा न्यूरॉन है, यानी कि सेकंड न्यूरॉन है जिसको मैसेज रिसीव होता है ये पहले न्यूरॉन से, तो उसे कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक। सो नाम से ही जाहिर होता है, प्री यानी कि पहले एंड पोस्ट यानी कि बाद में। सो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसे मैंने बताया 20 to 40 नैनोमीटर होता है। अभी कुछ इसके स्पेशलिटीज़ ये स्ट्रक्चर में, तो ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये एक सेल है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे, यानी कि एक्सॉन होता है तो इसका एक्सोप्लाज्म जो, यानी कि इसका जो फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेलिस होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेलिस होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेलिस यहाँ पे क्या है, हमने मेनली जो टर्मिनल एंडिंग से साइनेप्टिक नॉब्स
में देखा जाएगा। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कैसा है, ये मतलब एक टर्मिनल नॉब है। टर्मिनल नॉब मतलब कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज द साइनेप्स। तो मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये सेल बॉडी है डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन है। तो एक्सॉन्स जहाँ पे टर्मिनेट होता है तो वहाँ पे ये डिवाइड करता है और ये एक बल्जिंग होती है, वो बल्जिंग को टर्मिनल नॉब। तो मान लीजिए ये एक टर्मिनल नॉब है, ठीक है। और एक जो अब उसके बाद एक जो नेक्स्ट न्यूरॉन है तो उसकी एक डेंड्राइट है, एक प्रोसेस है, तो ये एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स है मान लीजिए। यानी कि इसका एक जो टर्मिनल नॉब है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये वाला जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। तो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन को जो मैसेज पहुंचता है, दोनों के जो जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं, कैसे मैसेज पहुंचता है अभी हम डिस्कशन करेंगे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में। उससे पहले स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कैसे नजर आता है। तो ये जो टर्मिनल एंडिंग्स में जो साइनेप्टिक नॉब्स पे जो है ना, तो इसमें जो मेनली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आता है, ज़्यादा होता है, और जो है वसाइकल्स रहते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्टिक वसाइकल्स। ओके, साइनेप्टिक वसाइकल्स। साइनेप्टिक वसाइकल्स के अंदर जो है केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, वो केमिकल सब्सटेंस है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी होता है और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी यानी कि इसको स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिटरी उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, यानी रोक देगा। तो उसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स अगेन एक सर्कुलर भी होते हैं और फ्लैट भी होते हैं। तो आमतौर पे जो सर्कुलर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, उसमें एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और जो फ्लैट होता है उसमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। उसके अलावा अदर सेल ऑर्गेनेल जैसा माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में आपको और जो सेलुलर ऑर्गेनेल नजर आएंगे वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके, जो कि ये जो वसाइकल्स को जो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत मदद करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, जहाँ पे जो जंक्शन होता है, इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये स्पेस को जैसे मैंने बता दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है, यानी कि ECF, ओके, और थोड़े ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो मेनली इसके अंदर का फ्लूइड ICF है, ये ECF है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं। और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसकी क्या खूबी है, इसके ऊपर जो है रिसेप्टार्स होते हैं। रिसेप्टार्स अगेन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो है आयोन चैनल्स। आयोन चैनल्स यानी कि सोडियम चैनल्स हो गए, क्लोराइड चैनल्स है या पोटेशियम चैनल्स है, जिससे सोडियम एंट्री या पोटेशियम एंट्री या क्लोराइड एंट्री अंदर से बाहर, यानी ECF से ICF या ICF से ECF को जाते हैं। एक तो होता है आयोन चैनल्स, ओके, और एक जो होते हैं और एक होते हैं वो एंजाइमेटिक रिसेप्टार्स होते हैं। एंजाइमेटिक रिसेप्टार्स यानी कि जब वो रिसेप्टार स्टिमुलेट हो जाता है तो कुछ कैस्केड ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं, सेकेंड मैसेंजर या जो भी इवेंट्स होते हैं, जी प्रोटीन वगैरह एक्टिवेट होकर न्यूक्लियस पे जाके कोई प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होती है जो कि कोई दूसरा चेंजेस यानी कि करता है। तो दो तरीके से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे चेंजेस हो सकते हैं, या तो आयोन चैनल्स होता है या तो एंजाइमेटिक रिसेप्टार्स, यानी बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टार्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। अभी कैसे मैसेज पहुंचता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन ए केमिकल साइनेप्स। हम ये जो है केमिकल साइनेप्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का बाद में देखेंगे। अभी मेनली जो कि कॉमन होता है केमिकल साइनेप्स, ओके। तो केमिकल साइनेप्स में यानी कि मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन में एक न्यूरॉन में एक मैसेज पहुंच गया, यानी कि एक टच का सेंसेशन या पेन का सेंसेशन पहुंच गया। अब इसका जो एक्सॉन है, जो कि नर्व के शक्ल, आपको नर्व पता है, नर्व यानी कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स, इसको नर्व कहते हैं। और बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन दी नर्व सेंट्रल नर्व सिस्टम नोन एज ट्रैक्ट्स, और आउटसाइड जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं उसको नर्व कहते हैं, यानी आउटसाइड द CNS यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम में। जिसको ये बेसिक्स नहीं पता, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वो CNS के फर्स्ट वीडियो देखे, जो कि इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम पे, उसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। नर्व क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है, न्यूक्लियाई क्या होता है, ट्रैक्ट किसे कहते हैं, व्हाइट मैटर किसे कहते हैं, ग्रे मैटर किसे कहते हैं, ठीक है। खैर आ जाइए टॉपिक पे। तो ये एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी कि ये एक न्यूरॉन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पर आ गया, अब ये स्पाइनल कॉर्ड पे ये मैसेज पहुंचाएगा तो दूसरे न्यूरॉन तक, तो वो मैसेज केमिकल के रिलीज की वजह से पहुंचेगा, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगी। तो कैसे होगी, तो देखिए जब इसमें जो न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल यानी कि ये जो मेम्ब्रेन में जो है
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, एक्शन पोटेंशियल। आई होप आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल क्या है वही पता होगा। जिन्हें नहीं पता आप मेरा वीडियो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल का भी देख सकते हैं, जनरल फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जब इस पे पास होता है तो बेसिकली क्या होता है, ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो है यहाँ पर इवन चैनल्स होता है, मेनली कैल्शियम। सो जो कैल्शियम जो चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो आमतौर पे क्लोज रहते हैं। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आ गया तो ओपन हो जाता है और कैल्शियम की एंट्री जो है इसमें इनसाइड ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ECF से ICF के अंदर चली जाती है। जैसे ही कैल्शियम की एंट्री चले गई, ये जो है ड्रैग करता है कैल्शियम, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उसको ड्रैग करके यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के करीब लाता है और अल्टीमेटली एक्सोसाइटोसिस के जरिए क्या होता है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो निकल कर, साइनेप्टिक वेसिकल्स ही बाहर आते हैं तो वो जो है निकल के आ जाते हैं बाहर, यहाँ पे फट के यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत किस्म के हैं, हम न्यूरोट्रांसमीटर पे भी एक क्लास बनाएंगे। सो द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट कॉमन होता है ग्लूटामेट और इनहिबिटरी होता है ग्लाइसिन या गाबा मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल रिलीज होता है ये किसी भी पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, ओके। तो पहला स्टेप देखिए, जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो कैल्शियम की रिलीज एंट्री होगी, कैल्शियम जो है इसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए साइनेप्टिक वेसिकल्स को बाहर करेगा और साइनेप्टिक वेसिकल्स फट के इसमें से जो है क्या निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। ये है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का पहला प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये निकला तो आइदर दो तरह के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होगी। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमारे एग्जांपल पे ये जो डेंड्राइट है, इसके डेंड्राइट की ये जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, जो दूसरा न्यूरॉन है नेक्स्ट न्यूरॉन, उसके जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। सीधा डायरेक्टली एक्शन पोटेंशियल या डायरेक्टली मैसेज नहीं पहुंचेगा, कुछ थोड़ी सी एक लोकल रिस्पॉन्स होगा। वो दो तरह के लोकल रिस्पॉन्स होते हैं। तो जो सेकेंड स्टेप में जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का जो है फॉर्मेशन ऑफ EPSP या फॉर्मेशन ऑफ IPSP। EPSP एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। EPSP यानी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ओके। तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, हाँ, या तो EPSP होगा या तो IPSP होगा। तो पहले EPSP पे डिस्कशन करेंगे। तो EPSP यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुआ, अगर ये एक्साइटेटरी है, मान लीजिए ग्लूटामेट है जो कि मोस्ट कॉमन है, तो वो जो है सोडियम या कैल्शियम चैनल्स पे आएगा, मेनली सोडियम चैनल्स पे आएगा। तो ये सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा, ये लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स रहेंगे और सोडियम जो है एंटर होगा ECF से, ये जो बाहर से यहाँ पे अंदर होगा। तो जब ये सोडियम जो है अंदर एंट्री होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है न्यूरॉन का आमतौर पे -70 मिलीवोल्ट होता है, राइट, -70 मिलीवोल्ट यानी रेस्टिंग कंडीशन पे। जैसे सोडियम आयंस अंदर चले गए, ओके, तो तब क्या होगा, तो अंदर का जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो -70 से ये थोड़ा थोड़ा धीरे से बढ़ के जो है यहाँ पे -80 होगा, यहाँ पे -80 है, यहाँ पे 0 है ना, तो इधर यहाँ पे -60 है, -60, -50, -40। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ऊपर जाके 0 हो जाएगा, फिर 20 होगा, ठीक है। तो ये -70 है, यहाँ पे -80, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन पे। जैसे ही ये सोडियम आयंस ज़्यादा हो गए तो इंटीरियर जो है पॉजिटिव होगा। तो ये -70 से जो है धीरे धीरे होके क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है -70 के बजाय अगर हम टाइम स्केल में देखें, यहाँ पे अगर 2 मिलीसेकेंड, 4 मिलीसेकेंड, 6 मिलीसेकेंड, 8 मिलीसेकेंड, सो लगभग 4 मिलीसेकेंड पे ये जो है पोटेंशियल मैग्नीट्यूड एक 8 मिलीवोल्ट यानी कि -62 तक चला जाएगा। अंदर का जो है -70 से -62 यानी कि +8 मिलीवोल्ट। तो EPS का मैग्नीट्यूड तकरीबन 8 मिलीवोल्ट होता है, यानी बहुत कम, छोटा सा पोटेंशियल हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। तो इससे जो है मैसेज ट्रांसमिट नहीं होता। ये एक लोकल पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, जो कि ऑल और नन लॉ और दूसरे जो एक्शन पोटेंशियल के प्रॉपर्टीज है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ एक लोकल पोटेंशियल EPSP जिसकी वैल्यू जस्ट 8 मिलीवोल्ट तक होगा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, सिर्फ थोड़ा सा
एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी सी यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होगी, ठीक है, उसको कहते हैं ईपीएसपी, ठीक है। और उसका कारण क्या है, सोडियम आयंस, मेनली कैल्शियम भी हो सकता है, लेकिन सोडियम आयंस एंट्री होने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद ये सोडियम आयंस क्लोज हो जाते हैं, फिर से वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है, लेकिन ये जो है ट्रांसमिट नहीं करेगा इम्पल्स को, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर मैसेज ट्रांसमिट होना है तो ये लोकल पोटेंशियल है, ये ईपीएसपी जो है एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो है सम्मेशन होंगे, सम्मेशन यानी कि ये जो लोकल करंट से यानी कि छोटे वोल्टेज का जो पोटेंशियल है ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा सम्मेशन से। सम्मेशन यानी एड अप हो जाएगा। कैसे एड अप होगा, देयर आर टू टाइप्स, एक है टेम्पोरल सम्मेशन और एक है स्पेशियल सम्मेशन, ओके। ये प्रॉपर्टीज हैं, हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, साइनैप्स 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स है। जस्ट टाइमिंग इतना याद रख लिए, दो टाइप्स के सम्मेशन या एड अप होते हैं, यानी कि ये जो छोटा 8 मिली वोल्ट का है, अगर हम यही छोटा पोटेंशियल रिपीटेडली बार बार न्यूरोट्रांसमीटर आके खोलें और रिपीटेडली अगर करें तो ये ऐड अप हो जाएगा। ऐड अप होके ये जो 8 मिली वोल्ट का जो छोटा पोटेंशियल है ऐड अप होके एकदम जो है थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा और फाइनली एक्शन पोटेंशियल होगा और मैसेज जो है नेक्स्ट न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी कि साइनैप्टिक ट्रांसमिशन, यानी यहाँ का जो एक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो गया। तो कैसे होगा, पहले लोकल पोटेंशियल ईपीएसपी होगा और बाद में अगर उसको रिपीटेडली अगर वही छोटा पोटेंशियल को अगर ज़्यादा अगर हम बार बार रिपीट करें तो टेम्पोरल सम्मेशन। और स्पेशल सम्मेशन क्या है, अगर उसी लोकल पोटेंशियल को बहुत से साइनैप्सेस हैं, यानी कि बहुत से साइनैप्स हैं वो टुगेदर ऐड अप हो जाए तो उसे मतलब साइमल्टेनियसली बहुत से साइनैप्स के अगर एक साथ अगर हो गए तो ऐड अप होके वो भी एक्शन पोटेंशियल बन जाएंगे, ठीक है। तो उसको सम्मेशन कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट टाइमिंग इतना बेसिक कॉन्सेप्ट रखिए। तो ईपीएसपी के बारे में शायद आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि ईपीएसपी क्या है। तो ईपीएसपी एक लोकल पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू जस्ट प्लस 8 मिली वोल्ट की होती है। सिमिलरली यहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज हो सकता है, जैसे कि ग्लाइसिन है या गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, तो वो भी एक छोटा सा लोकल पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसको कहेंगे आईपीएसपी। तो आईपीएसपी देखिए बेसिकली एक हाइपर पोलराइजेशन पोटेंशियल है जो कि नेगेटिव है, जस्ट एक 2 मिली सेकेंड के लेटेंट पीरियड के बाद होगा। तो वो है जस्ट एक -2 मिली वोल्ट होगा, यानी -70 से -72 मिली वोल्ट पे होकर फिर से नॉर्मल आ जाएगा, हाइपर पोलराइजिंग होगा। ईपीएसपी एक पॉजिटिव पोटेंशियल था, ये नेगेटिव यानी कि हाइपर पोलराइज होगा। कैसे होगा, तो ये जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स है ये क्लोराइड आयंस को ओपन करेंगे और क्लोराइड अंदर जाएगा, यानी इंटीरियर को और नेगेटिव कर देगा, या तो पोटेशियम आयंस को ओपन करेंगे जिससे पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा। तो बाहर अगर पॉजिटिव आयंस बाहर आएगा तो अंदर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जस्ट एक -2 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल है उसे कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। अगेन ये भी जो है किस वजह से होता है, ओपनिंग ऑफ आइदर क्लोराइड या पोटेशियम चैनल्स। ये भी सम्मेशन की प्रॉपर्टीज से लेके एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, सिमिलर टू ईपीएसपी। अब ये जो लोकल पोटेंशियल को जो स्टडी करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसका रिकॉर्ड करने का भी एक तरीका होता है। तो यूजुअली इसका जो प्रोसीजर है, रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है, ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स में स्पाइनल कॉर्ड के, तो मैं जस्ट आपको बेसिकली बता दूं कि रिकॉर्ड बेसिकली कैसे करते हैं। मान लीजिए कट सेक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, ये कोई भी कट सेक्शन है, ये डॉर्सल रूट है, ये एंटीरियर हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का। रफ लाइन डायग्राम आपको उतार के बता रहा हूँ। तो एक न्यूरॉन है, ठीक जी, इस स्पाइनल कॉर्ड में ये जो है डॉर्सल नर्व न्यूरॉन है, तो यहाँ तक आएगा, यानी कि उसका एक एंडिंग है, वो एक्सॉन है। फिर यहाँ से जो है एंटीरियर हॉर्न सेल्स एक दूसरा न्यूरॉन कनेक्शन स्टार्ट है। तो ये जो दोनों के बीच में ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है, इसको ये साइनैप्स है, ठीक है। तो इसके ये पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में जो ये पोटेंशियल चेंज हो रहे हैं ईपीएसपी एंड आईपीएसपी, इसको रिकॉर्ड करते हैं हम। इस पे रिकॉर्डिंग का एक तरीका होता है, यहाँ पे इसके अंदर जो है माइक्रो इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। माइक्रो इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस कराया जाता है अंदर, और एक जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, और ये इसको कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप के जरिए रिकॉर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो जब भी इसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखा जाता है, यही जैसे कि मैंने आपको बताया ईपीएसपी एक +8 मिली वोल्ट और आईपीएसपी एक -2 मिली वोल्ट का पोलर होता है। तो ये एक रिकॉर्डिंग टेक्निक है इसकी।
ईपीएसपी और आईपीएसपी की, ठीक है। तो ये जो सम अप होके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अल्टीमेटली समेशन मैंने आपको बताया वही, तो जब भी ट्रांसमिट होगा। तो ये जो स्टेप्स है केमिकल ट्रांसमिशन के, तो केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ केमिकल साइनाप्स में कैसे ट्रांसमिट होगा, पहला तो होगा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल से कैल्शियम आयंस ओपन होंगे, समराइज करने के लिए बता दूं। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस से जो उसके वेसाइकल से बाहर निकलते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर? सो न्यूरोट्रांसमीटर का फेट मान लीजिए जैसे कि एसिड या तो डिसोसिएट होकर बाहर निकल जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट से, या तो एसिटाइल कोलिन जो एक एग्जांपल है उसमें का एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या बाज वक्त जो है रीअपटेक हो जाएगा, जैसे कि एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन रीअपटेक हो जाता है ओके पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में, तो वो वापस अपना काम करके फिर से रीअपटेक भी होकर वापस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में चला जाता है। तो उसका फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के ये हो सकते हैं। फिर बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट जैसे कि समेशन ऑफ ईपीएसपी एंड आईपीएसपी। सो एक ही जंक्शन पे आईपीएसपी या ईपीएसपी दोनों होगा, सो टोटली सम हो जाएगा। अल्टीमेटली सम होने के बाद जो भी रेस्पॉन्स होगा या तो इनहिबिटरी होगा या तो एक्साइटेटरी होगा। एक्साइटेटरी होगा तो ट्रांसमिट होगा, इनहिबिटरी होगा तो यहाँ पे सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का इनहिबिटरी अगर सिग्नल सिर्फ आईपीएसपी ही है ज़्यादातर तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इनहिबिशन और द पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन, ठीक है। तो अभी ये हमने आज क्या स्टडी किया, साइनैप्स की डेफिनेशन की, साइनैप्स के टाइप्स के एंड साइनैप्स के केमिकल ट्रांसमिशन। अभी लास्ट एक 2-3 मिनट में अपना वीडियो फिनिश करता हूँ। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। टाइप्स ऑफ इनहिबिशन इन द साइनैप्स, टाइप्स ऑफ इनहिबिशन इन साइनैप्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 टाइप्स ऑफ इनहिबिशन है, यानी कि जंक्शन पे कैसे साइनैप्स के इनहिबिशन होता है। 4 टाइप्स के इनहिबिशन पाए जाते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट इनहिबिशन जिसे कहते हैं पोस्ट साइनैप्टिक इनहिबिशन, और डायरेक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं, पोस्ट साइनैप्टिक इनहिबिशन है। सेकेंड है प्री साइनैप्टिक इनहिबिशन जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं। थर्ड है फीडबैक इनहिबिशन और रेनशॉ सेल इनहिबिशन, ठीक है, इसको रेनशॉ सेल इनहिबिशन भी कहते हैं। और लास्ट है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, ओके। तो इसको अभी क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं शॉर्ट इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशंस क्या है। फर्स्ट पोस्ट साइनैप्टिक यानी कि डायरेक्ट इनहिबिशन। तो ये टिपिकल जो इनहिबिशन होता है आईपीएसपी पोटेंशियल जनरेट होकर जो सबमिट हो जाता है, यानी कि इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनैप्टिक टर्मिनल से निकला, जैसे कि ग्लाइसिन है या ग्लूटामेट, गाबा है, ग्लूटामेट तो एक्साइटेटरी है, सो ग्लाइसिन या गाबा यानी गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, वो आके क्लोराइड चैनल्स को पोटेशियम चैनल्स को खोल देगा, जिससे इंटीरियर नेगेटिव हो जाएगा और नेक्स्ट मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज होगा, जिसकी वजह से सिग्नल जो है यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और साइनैप्टिक इनहिबिशन होगा, यानी कि इसका मैसेज यहाँ पर नहीं जाएगा, यानी इनहिबिट होगा। तो वो है पोस्ट साइनैप्टिक इनहिबिशन, उसे डायरेक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं, ठीक है, जो टिपिकली आईपीएसपी फॉर्मेशन से होता है। सेकेंड होता है प्री साइनैप्टिक इनहिबिशन। प्री साइनैप्टिक इनहिबिशन में क्या है, ये जो पोस्ट साइनैप्टिक के चैनल से ये सब अपनी जगह बराबर है, यहाँ पर जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ओके, इसमें से जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जैसे कि गाबा है, तो उसका जो मात्रा है वो निकलने की क्वांटिटी है वो ब्लॉक हो जाती है। कैसे ब्लॉक होती है, ये यहाँ पे उससे कनेक्टेड एक न्यूरॉन होगा। मान लीजिए ये न्यूरॉन ए है, ये न्यूरॉन बी है, ठीक है। न्यूरॉन ए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा न्यूरॉन बी को कनेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सिग्नल पहुंचाएगा और अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल बना देगा। लेकिन बाज़ वक्त क्या होता है, इन सम टाइम्स एक थर्ड न्यूरॉन होता है, मान लीजिए एक न्यूरॉन सी है, ठीक है, उसका एक टर्मिनल आके एक न्यूरॉन सी का, तो यहाँ से वो सिग्नल देगा साइनैप्स करके न्यूरॉन ए को, जिससे जो है ये जो कैल्शियम चैनल से ये ब्लॉक हो जाएंगे और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कम होगा और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना कम होगा, एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस टाइप को इनहिबिशन कहते हैं प्री साइनैप्टिक इनहिबिशन, ओके। प्री साइनैप्टिक इनहिबिशन यानी कि पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन बराबर है प्री साइनैप्टिक, यानी कि साइनैप्स से जो पहले का न्यूरॉन है उसमें कुछ ऐसी मैकेनिज्म आ जाती है जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज होना बंद हो जाता है, यानी कोई दूसरा आके ब्लॉक करेगा। अब उसकी 2-3 प्रोसीजर से कैसे करेगा, या तो वो आके अपना कैल्शियम को चैनल्स को ब्लॉक करेगा, या तो क्लोराइड कंडक्शन ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से इंटीरियर जो है डीपोलराइज ना हो यहाँ का, और ये यहाँ पे जो वेसिकल से वो बाहर ना निकले, ठीक है, वो है प्री साइनैप्टिक इनहिबिशन।
या और एक जी प्रोटीन के जरिए भी, 2-3 मैकेनिज्म्स हैं उसके। अब ये फीडबैक इनहिबिशन, इसको रेनशॉ सेल इनहिबिशन भी कहते हैं। 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फीडबैक इनहिबिशन या रेनशॉ सेल इनहिबिशन क्या होता है। तो रेनशॉ सेल इनहिबिशन यूजुअली क्या होता है, जो फर्स्ट न्यूरॉन से जो है सेकेंड न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन चला आगे जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बी न्यूरॉन है, ये बी न्यूरॉन जो है इसका एक प्रोसेस जो है और एक सी न्यूरॉन को देगा, जो कि एक कॉमन इंटर न्यूरॉन होता है, वो उसको कहते हैं रेनशॉ सेल। तो जब ये सी न्यूरॉन नॉर्मली एक्साइटेड नहीं रहता है, ये एक्साइट होने के बाद ये जो सिग्नल देता है ये सी न्यूरॉन को, ये भी एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने के बाद ये इसको इनहिबिटरी सिग्नल देता है, ठीक है। तो जब ये इनहिबिटरी सिग्नल देता है तब यहाँ पे इनहिबिशन हो जाता है, फिर से कंडक्शन नहीं होता है, यानी अपने ही कंडक्शन को रोक देता है। इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ओके, सो फीडबैक इनहिबिशन और रेनशॉ सेल इनहिबिशन बाय एन इंटर न्यूरॉन, इसे कहते हैं इंटर न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन के बीच का है, यानी कि इंटर न्यूरॉन है, इसे कहते हैं रेनशॉ सेल इनहिबिशन। याद रख लीजिएगा, फीडबैक इनहिबिशन में, ठीक है। फिर फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन जनरली देखा जाता है सेरेबेलम में। सेरेबेलम में मैंने फुल लेक्चर दिया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो आमतौर पे सेरेबेलम में देखा जाता है। तो कैसे होता है इसमें फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन में, तो सेरेबेलम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ओके, जैसे कि एक न्यूरोनल सेल है जिसको कहते हैं ग्रैनुलर सेल्स, ओके, ग्रैनुलर सेल। तो ये ग्रैनुलर सेल एक्साइट करता है 2 डिफरेंट न्यूरॉन्स को, तो वो एक्साइट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा ग्रैनुलर सेल, बास्केट सेल को भी ये करेगा और जाके पर्किंजे सेल को भी स्टिमुलेट करेगा, ओके। दो टाइप के सेल्स होते हैं, बास्केट सेल्स और पर्किंजे सेल्स हियर। सो ग्रैनुलर जो सेल है दोनों को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि ये जो जाके सिग्नल दे रहा है ये स्टिमुलेट करेगा बास्केट सेल को भी और पर्किंजे सेल को भी, ठीक है। तो दोनों स्टिमुलेट हो गए, लेकिन ये जो बास्केट सेल है जब स्टिमुलेट होने के बाद ये बास्केट सेल क्या करेगा, पर्किंजे सेल को जाके इनहिबिट करेगा। यानी कि जब ग्रैनुलर सेल स्टिमुलेट होगा तो ये दोनों स्टिमुलेट होंगे, और स्टिमुलेट होने के बाद जो बास्केट सेल है पर्किंजे सेल को इनहिबिट करेगा। यानी कि पर्किंजे सेल नॉर्मली जो है स्टिमुलेट होना चाहिए ग्रैनुलर सेल से, लेकिन ये बास्केट सेल के जरिए ये इनहिबिट भी होगा। तो इसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, यानी कि ग्रैनुलर सेल जो है स्टिमुलेट भी करता है लेकिन साइमल्टेनियसली इसको इनहिबिट भी करता है पर्किंजे सेल को बाय स्टिमुलेटिंग द बास्केट सेल। सो इस टाइप को कहते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, ओके। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्सेस। बने रहिए हमारे साथ, प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। धन्यवाद।